झारखंड की इस पावन भूमि पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेशानुसार झारखंड के प्रभार की जिम्मेदारी डालकर जो विश्वास उन्होंने व्यक्त किया, उसके लिए मैं सर्वप्रथम कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का, भूतपूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो विश्वास उन्हें व्यक्त किया और जो जिम्मेदारी दी। उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए 29 तारीख को पिछले 3 दिनों से झारखंड के हमारे सभी सम्मानित नेताओं के साथ, संगठन के सभी प्रमुख इकाइयों के साथ चर्चा करने का अवसर हुआ और आज तीसरे दिन आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस के, मीडिया के सभी सम्मानीय मित्रों के साथ इस मीट द प्रेस के अवसर पर हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय सचिव मेरे सहकारी भाई उमंग जी, हमारे बहुत ही अनुभवशील मंत्रीगण आदरणीय आलमगीर साहब, आदरणीय रामेश्वर जी, आदरणीय बादल जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सम्मानीय सदस्य एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 3 राज्यों के विशेष प्रभारी और भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी, हमारे आदरणीय वर्किंग प्रेसिडेंट बंधु जी, शहजादा जी, उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय विधायकगण, उपस्थित हमारे सभी अन्य पदाधिकारीगण और मेरे प्रेस के प्यारे भाइयों, झारखंड का पदभार संभालने के बाद देश के जितने भी हमारे सम्माननीय विधायकगण हैं, आदरणीय सीएलपी आलमगीर साहब के नेतृत्व में जो कार्यरत हैं और अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां मंत्रिमंडल से लेकर अपने अपने विधानसभा में जन कल्याण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनके साथ चर्चा करने का अवसर मिला और काफ़ी विस्तार में ना ही सिर्फ इन 18 सम्मान्य विधायकों के चुनाव क्षेत्र के बारे में, लेकिन प्रदेश के अन्य विभिन्न योजनाओं के ऊपर में जो कि सफलतम तरीके से वर्तमान इस गठबंधन सरकार में, जिसमें कि कांग्रेस सहकारी है, उसमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करने का पूरा रिव्यू, पूरा विवरण और किस सफलतापूर्वक पिछले दिनों जो पूरे दुनिया में भयंकर महामारी के शिकार लोगों को भुगतना पड़ा, जिसमें झारखंड भी अछूता नहीं रहा, लेकिन ना ही सिर्फ मंत्रिमंडल के या विधायकगण, लेकिन हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिला और ग्रामीण ब्लॉक स्तर के हर इकाइयों ने बढ़ चढ़कर इसमें योगदान किया और इस महामारी से लड़ने में आम नागरिकों की मदद करते हुए सहारा देने का हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि राज्य में जो हमारी गठबंधन की सरकार है उसको और मजबूती से चलाएं और साथ ही साथ बेहतर जो वादे हमने सरकार जो जनता के साथ किए थे वो पूरा कर सके। एक चीज का मैं उल्लेख अंत में इतना ही कहना चाहूँगा साथियों, निश्चित रूप से हम गठबंधन में हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका 135 साल का इतिहास है और जनता के प्रति जिम्मेदारी निश्चित रूप से
हम समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो रात दिन अपना सब कुछ दांव पे लगाकर जन सेवा में, लोक सेवा में, पार्टी के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सतत संघर्षरत रहता है। मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि सरकार के माध्यम से उसकी जो अपेक्षा है या संगठन के माध्यम से उसकी जो अपेक्षा है, इन अपेक्षा को पूरा करना ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जो मैं स्वीकार करता हूं। और आने वाले दिनों में मैं, मेरे साथी उमंग जी, हमने विश्वास हासिल किया तो आज प्रदेश का युवक, प्रदेश की हमारी मातृशक्ति और साथ ही साथ अपने भविष्य को लेकर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर झारखंड, जहां पर कि सभी प्रकार के खनिजों और मिनरल का जो एक बहुत बड़ा खजाना है, भगवान की देन है, उसको इस विकास के लिए और ज़्यादा कैसे उपयोगी बना सकते हैं। और झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये तीनों राज्य एक ही साथ जिन्होंने जन्म लिया, एक ही साथ बनाए गए और देश के 28वें राज्य के रूप में जिस दिन इसकी स्थापना हुई, तो निश्चित रूप से जो पिछले चुनाव में जनता के सामने विश्वास हासिल करने हम पहुंचे थे। और एक चीज की मैं निश्चित रूप से बधाई देना चाहूंगा हमारे कांग्रेस के हर उस कार्यकर्ता को जिन्होंने इस संघर्ष के अवसर पर अपनी मेहनत को सही साबित किया और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, एक बदलाव के साथ में गठबंधन की सरकार को स्थापित किया। मुझे खुशी है कि प्रदेश का नेतृत्व एक युवा हमारा साथी कर रहा है, आदरणीय हेमंत सोरेन जी। नौजवान हैं, विचार उनके नौजवानों के चाहत से मेल खाते हैं। झारखंड का उज्जवल भविष्य के नाते कई योजनाएं उनके जहन में हैं और हमने जो वादा किया हुआ है कि झारखंड के विकास के लिए, झारखंड की जन सामान्य के हित में कांग्रेस उनका पूरा समर्थन करेगी और जो हम आज भी करते आए। भाइयों ने, विभिन्न अंचलों में रह रहे हुए हमारे आदि भाइयों ने, विभिन्न यहाँ के रहने वाले मूलवासी जो लोग हैं, साथ ही साथ यहाँ की जो व्यवस्था हैं उनके प्रति भी, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, यहाँ का औद्योगिकरण हो, तो अगर मैं कहूँ कि इन सभी विषयों को लेकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अति आवश्यक है, जो बहुत जल्दी ही जिसको फाइनल स्वरूप देते हुए, फाइनलाइज करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से मैं चर्चा करूंगा। हम लोग के सभी वरिष्ठ नेतागणों ने इस पर सुझाव भी दिए हैं, हम चर्चा करेंगे, कांग्रेस का नेतृत्व भी उनसे चर्चा करेगा, जो कि अनेक पल रहे जो कम्युनिकेशंस या उससे संबंधित जो चीजें विलंबित होते जा रही हैं, उससे उसको मदद मिलेगी। साथ ही साथ संगठन स्तर पर निश्चित रूप से इन 24 कांग्रेस की इकाइयों में पिछले दिनों जो एक जन जागरण अभियान केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में, चाहे भूमि अधिग्रहण का कानून हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, या आसमान को छूती हुई महंगाई हो, इन सभी विषयों को लेकर पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पीसीसी के नेतृत्व में हर ब्लॉक और जिला स्तर पर जो जन जागरण यात्रा कराई गई, उसके माध्यम से लोगों के मन में उठ रहे प्रश्न और जो आशाएं, उम्मीद और जो एक मायूसी आज की केंद्र सरकार के प्रति महसूस हुई, एक चीज मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि देश की जनता केंद्र में निश्चित रूप से एक बदलाव चाहती है।
और 2024 का चुनाव ये निर्णायक होगा और साथ ही साथ वर्तमान में हो रहे 5 राज्यों के चुनाव, जहां पर सौभाग्य से मैं उत्तराखंड में भी पिछली चुनाव प्रक्रिया के दौरान जुड़ा हुआ था और पिछले 1-1.5 महीने में मैंने काफ़ी सघन रूप से उत्तराखंड का मैंने दौरा भी किया, और ना ही सिर्फ एक कांग्रेस जन होने के नाते लेकिन आम जनता के बीच में वहाँ की 70 विधानसभा क्षेत्रों के दौरान स्क्रीनिंग कमेटी का चेयर होने के नाते उम्मीदवारों के चयन प्रणाली के तहत कई एक चीज़ जानकारी हासिल करना आवश्यक थी। एक चीज़ मैंने निश्चित रूप से महसूस किया कि जिस उत्तराखंड में अभूतपूर्व भारी बहुमतों के साथ जहां जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुन कर दिया और जहां पर उन्होंने प्रदेश में विकास के माध्यम से बदलाव का वादा जनता से किया था, वहां मात्र 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री के अलावा कुछ भी नहीं बदला। उत्तराखंड का जिक्र मैं यहां इसीलिए कर रहा हूं साथियों कि उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये राज्य एक साथ ही बने थे, लेकिन हम तुलना कर सकते हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया और पिछले 3, 4, 5 सालों के दौरान अगर हम छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस और झारखंड का परफॉर्मेंस और उत्तराखंड का परफॉर्मेंस की तुलना करें तो निश्चित रूप से मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन योजनाओं को लेकर, जिन विचारों को लेकर छत्तीसगढ़ या झारखंड की सरकारें काम कर रही हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, यहां पर हम जेएम के साथ गठबंधन की सरकार है, लेकिन अगर हम तुलना करें उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ में तो एक आम आदमी बतला सकता है कि किस प्रकार से इन प्रदेशों के अंदर में चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, शिक्षण सुविधा हो, उद्योगीकरण हो या आम जनता तक पहुंचाने वाली पीडीएफ सिस्टम या अन्य पेंशन योजनाएं हों, जिस ईमानदारी के साथ इन 2 राज्यों में बेहतर तरीके से सरकार ने परफॉर्म किया है, निश्चित रूप से मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्लैंक चेक देकर कि पूरा 100% हम वो रहे, कमियां इन राज्यों में भी हैं, लेकिन एक तुलनात्मक अगर हम गौर करें तो निश्चित रूप से इन 2 राज्यों ने, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने उत्तराखंड की तुलना में काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है ऑन ऑल द मार्क्स, और ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत गौरव की बात है। हम लोगों के विश्वास को और दृढ़ करने की और दृढ़ करने की बात है कि जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसमें जो कमियां हैं उन कमियों को पूरा करना निश्चित रूप से आवश्यक है। जो मैंने जो सम्मान की बात की वो सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवार या कांग्रेस के एमएलए के बारे में नहीं की, लेकिन इस प्रकार की अगर कोई कमी है 3 दिनों में तो मुझे जो मैंने समझा सुना उसमें निश्चित रूप से कुछ कम्युनिकेशन गैप्स हैं जो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हम उसको निश्चित रूप से दूर करेंगे। लेकिन हाँ, जो मैंने सम्मान की बात की वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के एमएलए सब और कांग्रेस की खुद की जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ हैं उस पर अगर कोई अमल नहीं हो रहा है या उसमें धीमी गति से अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से ये तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी कि उसको आवाज उठाएं। प्रदेश प्रभारी जी 3 प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बदल चुके हैं, लेकिन अभी तक संगठन का विस्तार नहीं हो पाया है, क्या इस बार भी होगा? निश्चित रूप से हमारी जो सदस्यता अभियान है, क्योंकि ये चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी, लेकिन वो प्रक्रिया हमने कल बैठकर हमारे माननीय अध्यक्ष और सम्मानीय कार्यदर्शियों के साथ में पूरी बैठकों के बाद में इसका समापन किया है। बहुत जल्द ही जो जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो कोई भी कमियां हैं या संगठन को बनने में जो प्रक्रिया है उसको और तेज गति हमने किया है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही आपको प्रदेश स्तर पर भी एक बहुत ही मजबूत और सभी नए और ओजस्वी चेहरों के साथ में अच्छे नेताओं का चेहरा आपको दिखेगा। साथ ही साथ संगठन में जो जिम्मेदारियां हैं उसमें भी आप देखेंगे कि जो कार्य कांग्रेस पार्टी आज कर रही है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजेश जी के नेतृत्व में, आने वाले समय में एक तरफ में हमारा जन जागरण प्रोग्राम है और एक तरफ हमारा सदस्यता अभियान है।
सदस्यता का अभियान का उद्देश्य है कि आने वाले समय में हर राज्य, जिला और ग्रामीण और ब्लॉक स्तर पर हम एक नई कार्यकारिणी या वहाँ पर चुनकर कार्यकारिणी को स्थापित करें। प्रक्रिया चालू है, जैसे ही प्रक्रिया खत्म होगी निश्चित रूप से आप एक बहुत मजबूत संगठन राज्य स्तर पर भी देखेंगे। हालांकि मैंने उनको आमंत्रित किया था कि वो स्टेज पे मुझे मिली थी पहली बार जब हम कार्यक्रम समापन के बाद में उतर रहे थे, तो मैंने उन्हें समय दिया था कि बहन आइए, क्या विषय हम बात करेंगे। उसके बाद में मैंने पूछा कि वो आई नहीं, बस रात को लेट नाइट मुझे मालूम पड़ा कि कोई प्रेस में कोई पत्र दिया गया है, दूसरे दिन आपके अखबार से पढ़कर मुझे आया। मैं तो सवेरे से मीटिंग में लग गया था, लेकिन बताया था कि उन्हें मेरा कहने का तात्पर्य ये था सर कि इस तरह की बातें नहीं, ये मैं उस चीज़ के बारे में और भी मैंने पूछताछ की। मुझे लगता है कि उनके द्वारा किया गया जो भी गलतफहमी या आरोप है वो पूर्ण रूप से तथ्यहीन है, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई तथ्य नहीं। सर एक जो आपने सीएमपी की बात की सर, सीएमपी तो हो गया सरकार के पॉलिसी के लेवल पे, प्रोग्राम के लेवल। डॉक्टर अजय जी हमारे मंत्रिमंडल के सभी सम्मानीय सदस्य और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, उसमें जिसके ऊपर में जिम्मेदारी है, आज जो बेहतर पद पर है, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन और बेहतर तरीके से हम करेंगे। और इसका बदलाव आपके माध्यम से मैं सुनना चाहूंगा कि अगले 3 और 6 महीने में संगठन में, सरकार की कार्यप्रणाली में किस प्रकार से सुधार होता है। और आपसे निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप पर समय समय पर आपका भी जो एक अवलोकन, आपकी भी जो कमेंट्स हैं या कहीं पे अगर हम कमजोर पड़ रहे हैं या गलत हो रहे हैं, उसे भी हम सहर्ष with all the positivity we will accept that and we'll try to improve on those counts also। इन शब्दों के साथ पुनः एक बार आप सबका, प्रेस क्लब के सभी सम्मानीय पदाधिकारियों का, हमारे सभी उन पत्रकार भाइयों का जो रात दिन और पिछले 3 दिनों से मैं समझ सकता हूं कि कई बार उसमें लगे रहे। मैंने वादा किया था कि आपसे मिले बिना नहीं जाऊंगा, और मैं उसी वादा को पूरा करने के लिए आप सबके दर्शन लेने और आपका सहयोग के लिए निवेदन करने के लिए आज हाजिर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, कांग्रेस के विधायकों के बारे में तो सुनिश्चित कह सकता हूं, कांग्रेस के अलावा कुछ विधायकों ने अगर दूसरे पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों ने बोला हो तो उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। लेकिन कांग्रेस का के एक विधायक इस बात के लिए कटिबद्ध हैं और कांग्रेस आलाकमान भी इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता से हमने समझा है, लिया है, और अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हुए मैं एक चीज़ कह सकता हूं कि कांग्रेस का कोई भी विधायक इस प्रकार का कोई विचार नहीं रखे।